क्या आपको पता है कि रहमान डकैत एक बार दाऊद इब्राहिम से भिड़ गए थे और दाऊद को भी उस सनकी के सामने झुकना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगाओ कि वो इंसान कितना सनकी होगा कि जो दाऊद के प्राइम में उसके भाई को उसके घर के बाहर से उठा ले और फिर उसको निपटा के उसके घर के बाहर ही डाल दे और दाऊद ये सब कुछ देखता रह जाए। तो होता कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में एक इंसान के पास कुछ जमीन थी जिसकी वैल्यू कोई 400-500 करोड़ थी और दाऊद की गैंग उसको कब्जाना चाहती थी सिर्फ 8 से 10 करोड़ रुपए में। उन्होंने उस जमीन के मालिक को बुलाया और उसको कहा कि हम तुझे इस जमीन के 8 से 10 करोड़ रुपए देंगे, जिस पर जमीन का मालिक बिल्कुल नाराज हो जाता है और उनको वो जमीन देने से मना कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली उस जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और ये बात उसको पता था। वो कहता है कि तुम इस जमीन पे कोई कॉम्प्लेक्स या कुछ बनाओगे तब तुम्हें करोड़ों का प्रॉफिट होगा और तुम ये जमीन सिर्फ 8 से 10 करोड़ रुपए में लेकर मुझे लूटना चाहते हो। वो बिल्कुल भी नहीं मानता है लेकिन दाऊद के सामने उसको झुकना पड़ता है और वो जमीन दाऊद उससे हड़प लेता है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। वो इंसान जिसकी जमीन दाऊद छीन रहा था वो असल में रहमान डकैत का एक रिश्तेदार निकलता है। रहमान बहुत ही सनकी इंसान था और उसने अनगिनत मर्डर्स किए हुए थे, साथ ही कोई भी उसको लजना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक सनकी इंसान था। लेकिन दाऊद के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मैं तो पाकिस्तान का टॉप डॉग हूँ, ये कितना भी बड़ा सनकी हो ये मेरे सामने तो झुक ही जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत थे। रहमान डकैत दाऊद को फोन मिलाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार आप इस जमीन को छोड़ दीजिए, जिस पर दाऊद उनको मना तो करते ही हैं लेकिन साथ में रहमान की जमकर बेइज्जती करते हैं और उसकी औकात औकात को लेकर भी बात करते हैं। और यहीं पे दाऊद ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि रहमान डकैत किस लेवल का सनकी इंसान है। दाऊद जिस लेवल पर पहुंच चुके थे उनको नीचे झांक कर कुछ दिख नहीं रहा था। वो शायद ये भूल गए थे कि दुनिया में सिर्फ एक इंसान वो अकेले नहीं है। बस फिर क्या होना था, अगले दिन दाऊद के भाई नूरा को रहमान डकैत उसके घर के बाहर से उठा लेता है और उसको ले जाता है अपने एक सेफ हाउस में और वहां ले जाकर उसकी आराम से पिटाई करता है और फिर लगाता है वो दाऊद को फोन पे वो दाऊद को बताता है कि तुम्हारा भाई इस वक्त मेरे पास है जिसको मैंने तुम्हारे ही घर के बाहर से उठाया है। और वो जालिम इंसान सिगरेट पीता हुआ सिगरेट के बर्न्स उसके भाई के शरीर पर लगाता है और जब वो चीखता है तो फोन उसके भाई के कान पे लगा देता है और उसकी चीखने की आवाजें दाऊद को फोन पे सुनाता है, जिस पर दाऊद एकदम से घबरा जाता है और वो रहमान से कहता है कि भाई मैं वो जमीन वापस दे दूंगा, बस तू इसको छोड़ दे। लेकिन उस पर रहमान कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी और काश तू उस वक्त पे मान जाता तो आज तेरा भाई यहाँ पे ना होता, तेरा भाई तेरे पास में होता। दाऊद यार अब बहुत देर कर दी तूने। वो पहले उस कॉल को ख़त्म करता है, फिर उसके भाई को ख़त्म करता है और उसको फेंक देता है उसी के घर से थोड़ी दूर एक एटीएम मशीन के बाहर। और सरप्राइजिंगली दाऊद कोई भी पलटकर जवाब नहीं दे पाता है और उसके घमंड को उससे कई गुना छोटा इंसान चकनाचूर कर देता है। और ये दिखाता है कि रहमान डकैत असलियत में कितना बड़ा सनकी इंसान था। उसको अपनी जान की 1% भी परवाह नहीं थी। अक्षय खन्ना ने धुरंधर मूवी में जो रहमान डकैत का पोर्ट्रेयल करा है वो उसकी असली पर्सनैलिटी का सिर्फ 50 या 40% ही होगा। असल में उसने जितने घिनौने काम किए हैं उसको ऑन स्क्रीन दिखाया भी नहीं जा सकता है। इस वीडियो का मकसद रहमान डकैत को एक हीरो बनाना नहीं है बल्कि उसके क्रूर व्यक्तित्व के बारे में आप सभी को समझाना है।